पार्टियां क्या भाई बाबर के बगैर ही हैं। अब ये क्यों पूछते हो तुम लोग? बाबर के बगैर हैं, बाबर नहीं है भाई। बाबर वो बहुत लोग अरसे जो से नहीं आपस में एक दूसरे को तंजो तीर का निशाना बना रहे थे, है। हाँ, और वो लोग जो आज से डेढ़ से दो निस्तर महीने बरसा रहे दो थे। महीने पहले हाँ सोशल मीडिया पर ही गला दबा रहे थे, जी और लोग उससे लुत्फानंदोज भी हो रहे थे, और लोग उससे जी उस पर अपने कमेंट्स भी कर रहे थे। जी। दोनों तरफ से जारी इस ट्विटर और सोशल मीडिया की ये जंग हाँ आखिरकार इख्तिताम हुई, और फिर अब मुकाबले की तरफ जा रहे हैं ये लोग। जी हाँ। और मुकाबला है इतवार को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। वो सारे बुड्ढे लेजेंड सारे फिर टकराएंगे संडे को। हाँ, और अब ये मैंने इसलिए पीछे तमीज बांधी है आपको कि ये आपस में ही लड़ रहे थे। कोई किसी को सही चाय बात है। पिला रहा था, कोई किसी को कह रहा था तू 2 टके का आदमी है। मगर अब क्यों ये क्रिकेट ने एक मरतबा फिर इनको एक जगह कर दिया है। वो ठीक है, उनका कोई सियासी सेटअप होगा, सबका ही होता है कहीं ना कहीं, ठीक है, उनका होगा। मगर वो क्रिकेट में फिर आपको एक जगह नजर आएंगे, फिर लोग देखेंगे बैठ के। हम्म, मैं आपको, हालांकि ये पुराने खेलेंगे, ये चले हुए कारतूस खेलेंगे, मगर जी फिर हाँ लोग देखेंगे कि एशिया का कब तक आते आते फिजा तो बनी जाएगी फिर जी हाँ। पाकिस्तान इंडिया मैच की, तो उस पर तो कर ही लेंगे। मगर बाबर आजम नहीं है, सिर्फ आसिफ ने कहा इसमें बाबर का कहीं लोग ऐसे पूछ रहे हैं ही नहीं, 2-3 है। तो सीरीज से नहीं है इसलिए भाई। मैंने थोड़ा सा तमीज बांधी कि यार ये शाहिद आफरीदी को चाहिए था, बाबर फारिग है आजकल, ले जाता खेलने के लिए वहां पे। कहाँ ओल्ड लोगों में? और क्या, पुराने लोगों में ले जाता हाँ खेलने के वो लिए। वैसे पुराना तो हो गया, अब शाहिद इतना को भी ले उसको आते, वर्ल्ड क्लास शाहिद वहां हमने पे वर्ल्ड बताया। क्लास बॉलिंग कर लेता। हाँ ये बात तो है। ठीक है, हारिस भी बेकार है, हारिस भी बैठा हुआ है, पुराना उसको तो भी कोई लेके बताया नहीं जा हमने। रहा। वो भी अपनी कोई बट्टा वट्टा मार लेता वहां ले आके, टेप वेप चढ़ा के बॉल बॉल कर लेता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान से सब कुछ होगा। सलमान कितना भी पुराना दोस्त हो, या सलमान आप यूं समझ लीजिए कि चड्डी फ्रेंड हो बाबर आजम का, मगर जी। सलमान के पास ये इख्तियार नहीं है कि उसको प्लेइंग 11 या स्क्वाड का हिस्सा बनाए। हाँ, झूठ बोल सकता है आगा सलमान कि बाबर आजम 25 खिलाड़ियों में शामिल है। लानत क्यों नहीं डाल देते हम इस पे? फिर कह रहे हैं नहीं वो बड़ा तेज है, उसने खुद कहा होगा भाई मुझे सुस्त लोग नहीं देना, मैं जैसा भी हूँ सुस्त नहीं हूँ। नहीं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि वो जो पाकिस्तान के जो चीफ सिलेक्टर है ना, हाँ क्या नाम है, आमिर मीर उनका, हाँ आमिर मीर, ये नए चीफ सिलेक्टर आएंगे। हालांकि ये स्पेशल एडवाइजर सियासी है, भर्तियां ज्यादा हो गई अब। स्पेशल एडवाइजर हैं पीसीबी के चेयरमैन ठीक मोहसिन है, नकवी होना भी के। चाहिए। और उनके साथ वो जो गुब्बारे फाड़ते हुए एकदम सीईओ वो आ भी गए, सुमेर सैयद साहब, वो भी सुमेर बैठे साहब, थे। इन बताइए। लोगों ने बताया था कि बाबर आजम ओडीआई का खिलाड़ी है, जब ओडीआई आएंगे जब बात करेंगे, ठीक है। और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा था कि भैया वो T20 वर्ल्ड कप तक इस में नहीं है, यानी कि T20 में है ही नहीं, वो तो है ही ओडीआई के खिलाड़ी, उन्होंने ही कहा था। सलमान ने, मगर जाते जाते बांग्लादेश जाने से पहले सलमान ने कसम तोड़ दी वाली। आगा ने आगा ने कहा कि 25 खिलाड़ियों में आगा शामिल है जानी, भाई। आगा तेल ने कहा, लगाऊं या पानी। और किसी का नहीं कहा, इसका कहा कि 25 खिलाड़ियों में शामिल है। बाबर वगैरह, बाबर वगैरह कौन हो गए यार, वगैरह। नाम लो ना सबके। बाबर क्या पता अपनी कोई फौज वौज लेके चलता है क्या? अबे उसने सब में गिन दिया, वो कह रहा है ये भी फारे, मतलब मेरे लिए सब एक ही है। ये तो ये अब इस जगह पे तो आ ही चुका है। ये 25 लड़के हैं कौन, हमें भी तो हाँ। पता चले यार, ये है आते कहां से ये सलमान मिर्जा की तरह आ जाएंगे। हाँ आ जाएंगे। ये हुसैन तलत जिसको क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए, वो अभी तक चिपका हुआ है पाकिस्तान से। अबे कब खेला था ये, हाँ। ठीक है, फिर लगा हुआ है ये पता नहीं कौन सा लॉन्डर है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ये वर्ल्ड क्लास बनेगा। क्रिकेट ग्राउंड के अलावा सब जगह होगी, मगर ग्राउंड में नहीं है भाई। भाई आमिर जमाल फारिग हो गए ना, वो सियासी चक्करों में लग गया, इसलिए लोगों ने कहा अच्छा। कि भाई अब तू आ जा, फिर अब तेरी बारी है। क्या नाम है उसका, मोहम्मद, इसका। अबे मोहम्मद नईम का क्यों इतना कम खाया जा रहा है लोगों को? नईम ने जिसने बाद में मारे 200 के सीना स्ट्राइक। पीट रहे हैं लोग अपना, मैंने देखा क्यों पीट रहे हैं भाई? सीना पीट रहे हैं मोहम्मद नईम के लिए। ज्यादती कर मोहम्मद रहे हैं। नईम के साथ एक मसला ये भी हो गया था ना कुछ हो गया क्या? कि जब वो मैच खेला ना, तो राशिद भाई ने एक प्रोग्राम किया नुमान नियाज साहब के साथ। क्या कह दिया उसमें राशिद भाई उन्होंने ने? कहा कि ये तो लड़का बड़ा है। लड़का बड़ा निकला? लड़का बड़ा निकला, अबे लड़का बड़ा निकला क्योंकि उसकी तो पुरानी एक फुटेज पीसीबी के, हालांकि चीजें बड़ी होनी चाहिए, लड़का बड़ा हो नहीं हो। सामान अमान उसका बड़ा हो ना हो, हाँ। मगर लड़का बड़ा निकला हाँ। वो, क्योंकि पीएसएल यही बात है ना। अबे हंस गया वो भी। मैंने ये कहा ना कि चीजें पूरी होनी चाहिए, लड़का बड़ा हो के छोटा हो। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बड़ा है? निकला कि वो इमर्जिंग में खिला रहे थे लाहौर कलंदर वाले उसको, ठीक है। पता तो चले। मुझे ये समझ में नहीं आई कौन सी मशीन है जिसमें ऐसा ना हो छोटा भी शुरू हो नहीं जाए, होता बड़ा- खत्म हो जाए बंदा। छोटा भी हो जाए। ऐसा ना हो शुरू भी ना हो खत्म हो जाए। ये नादरा ने कौन सी मशीन ये आप लगाई नई है? तरफ ले गए मेरा दिमाग। ये क्या नईम को क्या कह दिया राशिद भाई ने? मैं राशिद भाई से पूछूंगा अभी। राशिद भाई ने ये बड़े बताया दिन से- था कि हाँ, ये क्या? जो नईम जो खेल रहा है लाहौर कलंदर से, हाँ ये बड़ा है। नहीं बड़ा नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि क्या भाई, बड़ा है? इमर्जिंग में नहीं खेल सकता ये। ये
आप इतनी देर के बाद लाए, मेरा जहन आपने कहाँ कहाँ पहुंचा दिया कि बड़ा नहीं है या बड़ा है, पता नहीं। तो गलत ज्यादती हो गई ना ये। जब वो खेल गया बेचारा, एक मैच जिता दिया लाहौर कलंदर को सिंगल हैंडेडली उसने, सिंगल हैंडेडली, तो फिर तो बड़ा हुआ। उसका खेल बड़ा होना चाहिए था ना। तो फिर तो अगर मैच उसने 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए तो फिर तो बड़ा हुआ, फिर तो वो बड़ा है हर हाल में। मगर मैंने यार 200 का स्ट्राइक रेट बड़े के बगैर मुमकिन ही नहीं है। नहीं बड़ा हो गया, मगर अब तो जब वो बड़ा हो ही गया तो टीम में खिलाओ ना उसको, सलमान की गोद में बिठा देते उसको। सलमान की और क्या, वो बड़ा है, वो बड़ा है, रिवर्स एक्शन भी हो सकता है। बड़ा है सलमान की गोद में बिठा देते कि यार नहीं इनको ले जाओ, बड़ा हो गया ये है। ठीक है। साथ मैं शो का टाइटल चेंज करने वाला हूँ, आज शो है अडल्ट शो, आज है अडल्ट क्रिकेट भाई। हाँ तो मगर अब बात शुरू हुई थी बाबर आजम से यार। मैंने देखा कि वो खेल रहा है, अभी हम मैच देख रहे थे, वो नहीं जो साउथ अफ्रीका में हुआ, हाँ। वहां तो खेल रहा था वो, बबूमा, हाँ कोने पे खड़ा होके हंस रहा था बाबर आजम अकेला। हालांकि उस मैच में कुछ हुआ नहीं था उससे बेचारे से, काफी अरसे से नहीं हो रहा। किससे? बाबर में तो छोटा है ना, अभी वो सीख रहा है ना। नहीं उसमें बाबर में कमी क्या है? ग्लूकोज, कैल्शियम, कुछ आयोडीन, ये सब चीजें हैं उसमें। सिर्फ उसके पास स्ट्राइकिंग एबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है? वो तो दिखाते हैं उसकी रीलों में, छक्के इतने प्यारे प्यारे मारता है। वो कब मारे उसने? वो कब करते नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो ये जो रीले बनाने वाले ना, कैरियर असल में उन्होंने, इतना तेज वो खेलता ही नहीं है जितनी तेज रीले बनती है उसकी, ठकाठक ठकाठक। वो झूठी है क्या? तो उसमें जीत, वो कौन खेलता है फिर? उसमें जीत नहीं है ना। आसिफ अली ने जो ग्राउंड बनाया है, उसमें जाके छक्के मार रहा है, जिसमें वो 150 छक्के डेली मारता है। तो बाबर आजम का होना एशिया कप से पहले जरूरी है पाकिस्तान की तरफ इस ओवर में। वही तो पता यार आपको कंटेंट चाहिए असल में, आप ये चाह रहे हैं कि हो हम पहले राउंड से बाहर हार जाए किसी छोटी टीम से। कौन आई है इस बार? कौन आई है? एक टीम और आ रही है ना इस बार एशिया कप में। कोई आ रही है नहीं एशिया कप में तो कहाँ जाएगी? एशिया कप में नेपाल आई है। नेपाल तो नेपाल T20 वर्ल्ड कप में पहुंच गया भाई इटली के साथ। और इटली के खिलाड़ियों ने कह दिया कि हमें इंडिया पाकिस्तान के ग्रुप में रखा जाए। अच्छा, ये भी कह दिया। हाँ, तो उनको पता चल गया ना एक मैच किसको मारना है उन्होंने। जैसे अमेरिका को पता था वो एक मैच किसको मारेंगे वो। यार ये चला के मत करे, आईसीसी ऐसी हल्की वाली टीमें हमारे ग्रुप में डाल के वो बोलते हैं कि यार तुम इनसे ही लड़ो। भाई ये कौन सा तरीका है? हल्की टीम, छोटे बच्चों से आदमी हारेगा ही ना। अमेरिका तो छोटी टीम थी ना, उनसे जीत के खुश होता आदमी क्या? उनसे हार के खुश हुआ। कौन? अमेरिका में लो अली खान खुश हुआ ना, अली खान, एरन जोन, मोनांग पटेल, ये खुश हुए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये बाबर आजम का, बाबर आजम, रिजवान शाहीन, देखे यार ये लड़के कुछ भी कर लें एशिया कप में। सलमान है T20 फॉर्मेट में होगा, ये शाहीन हो सकता है, दोनों थोड़ी होंगे। सलमान के लिए नासिर हुसैन कभी कुछ बोलेगा? आगा के लिए नहीं, आगा पे टीआरपी नहीं आ रही ना, देख ही नहीं रहा ना वो। आगा इनसाइड आउट अच्छा मारता है। देखिए इंग्लैंड में 100 करेगा T20, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया का भी इसलिए बता रहा हूँ, वहाँ मेलबर्न में इसका बल्ला रखा हुआ है। किसका? बाबर एक ही तो बल्ला रखा है उन्होंने मेलबर्न के म्यूजियम में। तो नसीब पीटे हैं जिन्होंने इसको खरीदा इतने पैसे देके। मेलबर्न में दिए किसी ने इसको इतने पैसे? मेलबर्न में वाहिद बल्ला है, क्योंकि उन्होंने बोला अब तक 2 सदियां गुजर गई, इतना स्लो बल्ला आपने नहीं देखा, इसको रखवाओ म्यूजियम में। उसका एवरेज चेक करें आप, तो मतलब हर वक्त तजलील ही करते हैं वो। नहीं खेले तो तजलील, खेले तो तजलील। ग्रेड्स का बल्ला रखा जाता है, बल्ला छीन के रखा है। छीन के नहीं रखा भाई, हाथ पांव जोड़ के रखा। अल्लाह के लिए बल्ला दे दो, वरना फिर ले जाओगे, फिर सुस्ती से खेलोगे। यहाँ रखा हुआ देख लिया करो। ये और क्या वजह है इसका? देखिए एक बात और बताऊं आपको, 5 साल या 5 साल से ज्यादा अगर आपका नंबर पुराना है, आपको मोबाइल नंबर, आपको तकलीफ हुई है ना कि ये 10 साल, आपको ये तकलीफ हुई है नहीं हुई, ये बता। क्या किस बात कि ये 10 साल तक कप्तान रहता तो साला चलता ही रहता मामला। मैं बता रहा हूँ, देखिए अब कप्तान भी नहीं रहा, T20 भी नहीं खेल रहा, अब क्या करें? हेडलाइन अगर बनती है तो बाबर आजम, रिजवान, शाहीन, हारिस, नसीम है ना, क्योंकि नाकामियों में सबसे आगे है ना ये। असल में स्मार्ट है पाकिस्तान क्रिकेट की नाकामियों की। हारिस 24 अंडे खाता है, काम भी तो ऐसे है ना इनके। सलमान हार जाएगा क्या इससे? वो सलमान 24 अंडे हार जाएगा? नहीं, सलमान मार अकेले। साइम
सलमान, फरहान, हसन नवाज, अभी इनके इन्होंने साथ भी बांग्लादेश को मारा है, जो पहले ही मरे हुए थे बेचारे, वो ऐसा मारा खींच के बांग्लादेश इंतजार यहाँ कर रहे हारा हैं ना वो, और श्रीलंका को मारा जाके उन्होंने। इंतजार कर रहे हैं बांग्लादेश वाले, कह रहे हैं कि आओ। श्रीलंका से जीत गया सीरीज। हाँ तो जब भी तो इंतजार कर रहे हैं, वो तेल वेल लगाया हुआ बल्ले में उन्होंने, ये मैं आपको बता दूं। एल लगा देगा, बता रहा हूँ मैं। लिप्टन ने तेल लगाया भाई उसने, स्पेशल चंबेली ऑयल, चंबेली ऑयल बता रहा हूँ मैं आपको। शंटू नहीं है, खुशबू भी इतनी तेज है कोई पास से भी नहीं गुजर सकता। शंटू को समझा दिया करते थे, हाँ। शंटू अपने लड़के इनको जरा हल्का रखिए। शांतु तो ढीला है, यूं खेलता है ना। लिप्टन ने वो जब तक बॉल आती है। कल देखने वाला फाइनल था यार। आज तफरी वाली क्रिकेट करो, आज टेक्निकल साइड। और शेरे बंगला में 3 खेलेगा सलमान जाके यार। सलमान इस वक्त अकेले खेलेगा। पाकिस्तान की टीम यतीम गई है क्योंकि बाबर नहीं है, रिजवान नहीं है, तो जीत जाएंगे इसीलिए जीत जाएंगे। वैसे तो बांग्लादेश हार के गई है, फाइट करेगी घर में अच्छी। वो अपने मतलब की पिचेस बनाते हैं ना, उनके टर्नर जो है रिशाद वगैरह तंग कर सकते हैं, रिशाद मिराज ये लोग तंग कर सकते हैं अगर है ना, तीनों वही हैं। अच्छा, बांग्लादेश में ही मीटिंग हो रही है इसकी 23 जुलाई को। अच्छा, और एशिया कप की, एशिया कप के हवाले से पाकिस्तान इंडिया के मैच पे कोई तबसरा नहीं करेगा जिसने जो बोला है। हाँ, ऐसी की ये बता दूं मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ, बहन क्या करना नहीं। अगर गैरतमंद के बच्चे हो, बोला है तज्जिए की दुकानें लेके नहीं बैठना सालो। वो लड़का कह रहा था हम तो प्रोटेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? प्रोटेस्ट करने का कह रहे थे कि उस दिन प्रोटेस्ट होगा और कोई मैच भी नहीं देखेगा, ये कह रहे थे। कोई अबे तुम नहीं देख रहा ना, पूरे क्या हो, क्रिकेट ही तो बेचते हो। पाकिस्तान इंडिया वाले दिन ब्लैकआउट करके बैठ जाना, है ना, हम नहीं बात करेंगे इस मैच पर। और दूसरा जो आज मैं देखता हूँ जयशा साहब के जो साइन हुए हैं वो कैसे नुकसान होने देते हैं। अबे बत्ती बना देंगे वो, जयशा को पकड़ के सुला देंगे, वो बोलेंगे निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी। भैया ये पैसे का गेम है। ये जो मैं आपको सच बात बताऊं, ये कोई बताएगा नहीं। अबे ये ब्रॉडकास्टर ने बम्बू डाला है पूरा, एशिया कप कराओ तुम्हारी ऐसी की तैसी, पैसे लगे हुए हमारे। 7 साल का काम उतारा हुआ उन्होंने, वो पागल नहीं है भाई। जाओ ब्रॉडकास्टर को पिक्चर दिखाया करो क्लियर, 7 साल का। अब तो दूसरे भी कूद गए कि हम ज्यादा दे रहे हैं। एक आदमी जिसकी शक्ल लुधियाना जाने की नहीं है, वो साला लंदन गया हुआ है और वहां से की काट रहा है। अच्छा। उसकी की बहुत है, उसकी की निकालो भाई पहले, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि यार वो जो है बीसीसीआई ने, छोटी हुई ना अगर की है तो, बीसीसीआई ने कह दिया कि हम ढाका में मीटिंग नहीं करेंगे। अबे कौन सी चुतियापे की लॉजिक लाते हो तुम? ढाका में क्या हो गया? आगे से जब नहीं पता भी है, वेस्ट इंडीज वाले, तुम्हें पता भी है डिजिटल वर्ल्ड है। वो हारिस सुहेल को जो गंदी सलवारें दिखाते थे, उसने क्या कहा बीसीसीआई ने? बीसीसीआई को जवाब क्या मिला? भैया ऑनलाइन आ जाएगा, खत्म हो गई कहानी। ऑनलाइन? और क्या, हर चीज ऑनलाइन चल रही है। आ जाओ भाई, ऑनलाइन आ जाओ। अबे तुम कौन सी बातें लोगों को बहका, नहीं समझे नहीं, लोगों को क्यों बहकाते हो? अगर तुम्हें 4 लोग देख लेते हैं बैठ के तो बाकी 400 को भाई आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैं आप लोगों को तुम्हें पता भी है पैसे, अबे तुझे पता है ये पैसे कितने लगे हुए इसके ऊपर? जैसे हमारे यहाँ से लेके वर्ल्ड कप तक लगे हुए पैसे। आईसीसी मॉनिटर करता है एसीसी को। क्या बात कर रहे हो यार? प्लेयर हो या कोई स्टोरी हो या किसी बॉडी के अंदर चलने वाली क्रिकेट हो, याद रखिए आप पर जिम्मेदारी होती है। अगर आपको टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द गेम नहीं समझ आते तो किसी बल्लेबाज को डिस्क्राइब ना करने बैठ जाओ, उसे मतलब जो अंदाता ना बना दो। जैसे हमारे यहाँ हुआ बाबर 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 बाबर, हम बोल बोल के थक गए यार। नथिंग पर्सनल विद हिम, नहीं है उसकी रेंज नहीं है, वो किसी और की कप्तानी में गेम इंप्रूव कर रहा था। अकलौता चौधरी बनाया, बर्बादी के परवाने पर दस्तखत कर दिए। बल्ले सीधे करवा लो इससे। कौन बल्ले सीधे है ही नहीं, मिस करती है दुनिया उसको, कम से कम दिल तो लगा रहता है, वो मैच खेलता है यार। ये वो आदमी है, मैं आपको बता रहा हूँ, आदमी भी है ये। अच्छा आप कह रहे हैं तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री, असल में तो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री है। ये हम नहीं कह रहे, ये दोनों ने, इन दोनों ने कहा था, मैं फिजिक्स और ये केमिस्ट्री। रोनाल्डो मेसी भी एक ही आदमी है हमारे यहाँ, एक आदमी जिसको रोनाल्डो और मेसी कहा जाता है। वो इधर से कर रहा है, तू आगे से रोनाल्डो, पीछे से रोनाल्डो पीछे। अच्छा, जिसने ये कहा था ना शादाब ने तीनों उठा लिए थे, उसकी अपनी क्रिकेट बर्बाद हो गई। हाथ देख लो ना, शोल्डर की तो इंजरी, अभी तो इंजरी बार हाथ जा रहा है, बॉलिंग भी नहीं हो रही। ये देखे ना, अब इतने थोड़ी उठाने चाहिए। वो वाइस कप्तान तो है। अच्छा, आएक्स एम्स्टरडैम में खड़े होकर कह रहे हमारे रोनाल्डो है, हमारा मेसी है। हाँ, वो पागल हो गया। वो पागल हो गया, कह रहे इतनी अच्छी फुटबॉल खेलता है, क्योंकि क्रिकेट तो ये अच्छी नहीं खेलता, हम 3 दिन से देख रहे हैं। स्लो ही खेल रहा है, कह रहे हैं फुटबॉल भी अच्छी खेलता है। वो ईमान ले आए थे फुटबॉल अच्छी खेलता है यार। सही बता रहा हूं। एक मजेदार और बात हुई आगे सिटी जा रहा है, से पहुंच जाएगा। 6 महीने का खर्चा भी करेंगे ना। एक और मजेदार बात हुई,
वो जो सिलेक्टर बन के बैठे थे आमिर मीर साहब, उन्होंने क्या, वो कह रहे हैं मॉडर्न डे क्रिकेट में जो है वाइस कप्तान की अहमियत खत्म हो चुकी है। अच्छा, हो गई है। तो ये शोल्डर इंजरी के बाद इनको पता चला शादाब की कि जब तक वो नहीं आएगा मॉडर्न क्रिकेट चल रही है, ठीक है, अच्छा। जैसे वो आएगा वो पुरानी क्रिकेट आ जाएगी, उस वक्त कहेंगे जरूरत पड़ गई हमें। अच्छा, वो सलमान पे रख के ले लेंगे उसको, सलमान कह रहा है वाइस कप्तान होना चाहिए, मैं किसी को तो सिखाऊंगा, कोई तो सुनेगा मेरी, शादाब भी कोई ले लो। तो ये दाल जूती बटनी है उसकी। मैं आपको वजह बता दूं, ये तो अभी शादाब क्योंकि बहुत चलता हुआ पुरजा है पाकिस्तान क्रिकेट को, और ये सरफराज के हाथों का पला हुआ है और उसमें तमाम चालाकियां हैं, बस ये कि अकल थोड़ी सी कम है, मगर ये रोटी गैंग वर्क करेगा और आगे जाके बिल्कुल करेगा। ये भी मैं आपको बता दूं, एक शख्स से अपने कैरियर को बचाने, इसी रोटी गैंग के एक आदमी ने एक नया चूजा छोड़ा है मार्केट में, वो जो डांस बहुत करता है ना, पानी देखते ही डाइवे मारना शुरू कर देता है, हस्सू हस्सू हस्सू। वो कह रहे हैं कि मैं टेस्ट बॉब्सी द किंग, मतलब इतना यकीन है T20 और ओडीआई खेल लेगा उसको, क्या कह रहा है मैं टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता हूँ मैं। अबे तुम हाँ, अब इतना स्लो बॉलर कहाँ से खेलेगा टेस्ट क्रिकेट? अब अजहर महमूद गिर गई 10 माइल पेस यार तुम्हारी। अब नहीं आएंगे वो। 2018 में मैंने बोला था ये अपना एफर्ट ज्यादा लगाता है, ये बेसिकली 135 तक का बॉलर है, ये जोर लगा रहा था, सरफराज क्योंकि डंडा रखता था, उसके बाद डंडा हटा और फिर टीम में ग्रुपिंग आई तो वो देख लें, डंडा कहीं और चला गया। जब से मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कि पाकिस्तान की फारिग हो गया 10 मैच। भी इतनी है कि यहाँ पर जो आपके डोमेस्टिक में जो बॉलर्स है ना, वो बेचारे यही बॉलिंग कर करके खत्म हो जाते हैं। ये लंदन जाता है, वहां से पता नहीं कौन सी विकेटें तोड़ता है और वापस आ जाता है। मुझे लग रहा है लंदन में इसको कोई बड़ा वाला इंजेक्शन लगा के बेचता है। तो ये वाली जो सेटिंग है ये भी यकीनन, जब भी इतने इनके हौसले हैं कि यार ये कुछ भी बैठ के बोल देते हैं। अच्छा, अब जो लोग नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट में, देखिए एशिया कप आ रहा है और पाकिस्तान के पास कोई बड़ा नाम नहीं है टीम के अंदर। बड़ा आपने आप कह तो रहे नहीं बड़ा है, लिखने में नाम बड़े हैं। अच्छा। मगर क्रिकेट में बड़े नाम नहीं है। आप कह रहे थे नहीं और बड़ा है। जब मैंने वो ब्रॉडकास्टर का मैंने जब वो पोस्टर देखा एशिया कप का, तो उसमें सूर्या को इतना बड़ा कर दिया इन्होंने सबसे आगे, ऐसा लग रहा है सूर्या के बच्चे पीछे खड़े हुए, ठीक है, उनसे मैच होगा। सलमान बिल्कुल तैसा नजर आ रहा है। ओके, सलमान क्रिकेट तो अच्छी खेलता है, मगर मैं फिर भी आपको बताऊं सलमान T20 का मटेरियल नहीं है। उसके उस पर सवारी करना जो है वो अपना सल्लू सलमान नहीं मतलब कप्तान बन के कुछ अच्छा नहीं कर रहा वो नहीं ना यार। मैं कह अभी ये सीरीज भी थोड़ा सा बताएगी, वो मिजाजा नहीं है T20 का। आप उसको 5 दिन की आप ओडीआई क्रिकेट में खिलाएं और वो ओडीआई में ज्यादा प्रूफ कर चुका है। यहाँ आप जबरदस्ती, क्योंकि आपको यस सर वाला एक आदमी चाहिए होता है, आपने सलमान को रख लिया और उसी ग्रुप से निकाल के रखा है जिस ग्रुप की वो तारीफ करता है बैठ के कि हम तो पुराने दोस्त हैं, हम तो एक जमाने से गुलबर्ग की गलियों में साथ घूमते थे। ये वही लड़का है ना जिसका मैं बताता था कि अपना कंधा देता था, इस पे कंधे पे चढ़ के लोग दीवार कूद जाते हैं। गुलबर्ग उस्मान कादिर तो बेचारा बुरा भला कह के साइड पे हो गया, इमाम था, इमाम का वहाँ पे जरा दूसरा रोल है। सलमान कुछ जीत गया तो बल्कि क्रीम रोल है। T20 में कुछ जीता तो मेरी नजर में उसकी एक्सपर्टीज नहीं होंगी, उसका तुक्का होगा भाई। सीधी सी काम ये है, क्योंकि बिल्कुल ही नई टीम लेके चल रहा है, वो खुद भी नया है T20 के अंदर, ये भी आपने देखे। मगर जो टीम बांग्लादेश लेके गई है, अगर इन्हीं लड़कों में से बन के टीम कोई एशिया कप या फिर आगे आपकी वेस्ट इंडीज टूर पे बनती है तो ज्यादा बेहतर होगी। वेस्ट इंडीज टूर बिल्कुल ही करीब होगा, साथ ही लगा हुआ है इसके। बांग्लादेश खत्म होगा 24 को, उसके बाद ही सीधे वहां से वेस्ट इंडीज चले जाएंगे। हाँ, वेस्ट इंडीज में ओडीआईस पाकिस्तान ने खेलने नहीं खेलने, अगर खेलेंगे तो बाबर आजम जाएंगे यकीनन। यहाँ से बाबर आजम जाएगा, रिजवान जाएगा, शाहीन जाएगा, हारिस जाएगा और नसीम अभी छोटा है, नसीम छोटा है, काले देख के डर जाएगा। वो उसका कलर भी बड़ा डाउन हो गया, मैं बताऊं, उसे क्रीमें लगानी पड़ेंगी उसे, कोई अच्छी वाली क्रीम। मुंह छोटा कर लिया नसीम ने। नसीम कब से? यही 2016 से छोटा है, जब वकार भाई इसको वार्नर से पिटवाने ले गए थे, मूसा को भी ले गए थे, उस वक्त मूसा यूं यूं करता था, फिर यूं यूं करता था, फिर पीछे से बड़ा है, अब पता नहीं वो क्या यूं यूं तो नहीं कर रहा कुछ। तो ये 2000 तो कोई और ही काम लग रहा है, क्योंकि एक बार यूं कर लिया, एक बार यूं कर लिया, अब तो कुछ ऐसे ही है, कोई यहाँ की बाल बेचारा कर रहा होगा। देखिए मिसबा और वकार के लाए हुए लौंडे आज तक पूल ऑफ प्लेयर्स में। मैंने आपको क्या कहा था, ये तो क्वालिटी है, कुछ ना करो और रहो भी, अपनी सेटिंगों को नजरों से दूर नहीं होने देते। कोई अगर गले में फंस जाता है, जैसे साइम आ गया और 1-2 लोग और भी फंसे इनके गले में आगे, तो उनके साथ ड्रेसिंग रूम में ही इतनी ज्यादती करी इन लोगों ने। पीछे से कोई कुछ कह के जा रहा है, उधर से सामने से आ रहा है तो यही खड़ा हुआ है, उसको इस ड्रेसिंग रूम में ही ज़हनी तौर पे उसका
इतना टॉर्चर कर दिया कि जब उसको मौका लगा ग्राउंड में जाने का तो उसको पीछे की आवाजें आने लगी कि अबे हाँ ये बेचारे से परफॉर्म ही नहीं हुआ। उसको 2 गेम देते हैं बोल के, दिया तो था मौका, हुआ ही नहीं कुछ उससे। क्या किसकी बात अपने लौंडे छुपा देते हैं। जैसे सलमान ने कहा ना पूल ऑफ प्लेयर्स में है हमारे खिलाड़ी, यानी कि उन सब लोगों का नाम ले लिया। तो ये मंजूर नजर लड़के हैं, ये कभी आगे पीछे, ये कभी आगे पीछे नहीं होंगे। क्यों कि ये इन्होंने तय कर लिया कि इनसे सेटिंग बना के रखनी है। यही वो आगा अब्बास है, अबरार है, हमारे पास अहमद दानियाल को डाला इन्होंने सेटिंग में, और उसके बाद अहमद दानियाल, कलंदरी बच्चे नहीं, आपको कलंदरी बच्चे नहीं होंगे तो क्रिकेट कैसे चलेगी? शाइन की जगह ये सेव कर रहा है। हाँ ना, आप सामने तो फिर बात कर ली थी हमने। शाइन आएगा तो ये शाइन को कलंदरी कोटा रहेगा, चाहे आकिब भाई हो चाहे कोई और से भाई हो। कैसा है फार्मूला, वही मशरफ, फखर है, हसन है, ये वो गलत है, फुजदिल और भाई ये हुसैन तलत। मैंने आपको उस वक्त याद करें जब पीएसएल आई थी, आप लोग भी, मैंने कहा था इसकी फ्रेंचाइज बदलवाई इसलिए गई है कि अब ये पाकिस्तान खेलेगा। अच्छा, इसके साथ नाम लगा हुआ है पिंडी का यार, हमें भी हिफ्ज हो गई है। इस्लामाबाद में भी लोग पसंद नहीं करते। मैं आपको इसको हुसैन तलत को, इसने कभी पाकिस्तान के लिए जब खेला सेटिंग पे खेला, ये हमेशा ये जगह रोकने के लिए भाई। मैंने जिम्बाब्वे की स्टोरी सुनाई थी, ट्राई नेशन 2018 में ये डबल लेने नहीं भागा तो सरफराज बहुत नाराज हुआ, उसके बाद ही अगले मैच से नहीं खेला। ये वही मैच सीरीज थी ट्राई नेशन जो पाकिस्तान फाइनल जीता, और इसी मैच एक जगह साहिबजादा फरहान को फर्स्ट टाइम मौका मिला था और डाउन द लेग साइड ये मैक्सवेल की बॉल पे स्टंप हो गए थे। उसके बाद से फिर बाहर हो गए कि भैया अब तो दूसरा आ गया रेगुलर आदमी, यानी फखर। फहीम देखो, ये सब पार्टियां वही हैं। और ये इसके फाइनल में फखर ने जितवाया था। सरफराज भी बहुत अच्छा खेल रहा था, 28 रन पे, तीसरे रन के चक्कर में रन आउट हो गए थे। वही मैं सिर्फ बेचारे को पूछा आप कैसे आ गए, पता ही नहीं है। आसिफ अली ने पहली बार यहाँ छक्के मार दिए थे भाई, चाहे रिचर्डसन को पहली बार यहाँ छक्के मार दिए थे। तो सरफराज को और मिकी को लगा कि इसको लंबा लेके चलो ये बन जाएगा, लेकिन वो बना नहीं। लेकिन फिर भी यार आसिफ अली ने पाकिस्तान को 4-5 मैचेस जितवाए हैं। 2-3 का तो हम जिक्र करते हैं, वही ना T20 वर्ल्ड कप में जहाँ ये बाबर अटका गए थे 4 छक्के, मतलब सीधा बताए ना, राशिद खान की 17.5 ओवर 24 रन छोड़ के तू जा रहा है भाई। आप 2 ओवर में वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान वाला मैच अगर आप निकाल दें, ठीक है, वो तो एक अनूठी। न्यूजीलैंड से भी जितवाया था इसने, जिसमें शुएब मलिक खड़े हो गए थे, वहां भी बाबर को साउदी ने बॉल किया। नबीबिया का जितवाया उन्होंने शुएब मलिक ने। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी, 20 साल का तेरा कैरियर, नबीबिया से जितवाया के तू वो कह रहा खेल ही वही रहे थे। और हफीज भाई को रोक के इसको ऊपर भेजा, हफीज को रोक के तो क्या किया इसने, स्टार्ट पे बोल। न्यूजीलैंड वाला नवाज तू मेरा मैच विनर है, ठीक है, उससे निकल गया वो। उसके बाद 3 साल तक लदा रहा, फिर लद गया अभी, फिर ये बांग्लादेश गया। नवाज भी तो गया है, आज तो नवाज गया। नवाज तू कैसे रोटी दे हजम होगी? बाबर भाई तो ये कौन है, बार बार आ रही है ये, क्या है ये कौन है ये कौन है कौन है? लाइट बंद हो जाए तो घर पे आ जाएगा। पता नहीं यार, अभी एक बड़ी समझ में नहीं आता यार। अच्छा, मैं एक बड़ी मजा थोड़ा रियल आ जाए यार। बांग्लादेश की स्ट्रेंथ जो है वो घर में बड़ी अच्छी है और दे हैव गुड क्वालिटी स्पिनर्स, बल्कि अब उनकी पेस बैटरी को लोग रीड नहीं करते। लास्ट टाइम भी मैं बात कर रहा था, उनके पास पेसर्स बहुत अच्छे हैं, वॉटसन, महबूब वगैरह, और दूसरे डिफरेंट फॉर्मेट्स में वो डिफरेंट लोगों को यूटिलाइज करते हैं। यार स्पिनर्स अच्छे हैं, छोड़, मैं पहले भी कह रहा हूं, अगर हम उनका स्क्वाड उठा के देखेंगे, उनका भी देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया को मार चुके हैं वहां पर, वो तो अभी अनाउंस कल परसों करेंगे। छोटे हाथों से गेम फंसा लेते हैं। एक तो बारिश वाला मोहल्ला होता है शेरे बंगला, जहाँ पे ढाका में, बारिश बहुत होंगी यहाँ पर, कुछ नहीं पता। 1-2 मैच अगर तो नहीं कर रहा होगा, मैं नहीं खेल रहा बारिश, मगर बांग्लादेश ये सीरीज हारेगा नहीं। चले मैं आपको प्रेडिक्ट कर जाऊं, बांग्लादेश ये सीरीज हारेगा नहीं। यार आपने पहले वो कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा ना कि पाकिस्तान हार जाएगा, बांग्लादेश ये नहीं हारेगा। तो हारेगा कौन? हमें क्या पता, आप बाबर पे डाल देंगे, आपका भरोसा थोड़ी, हारे जीते कोई भी आप कहेंगे वो बाबर की वजह से हार गए। नहीं तो सलमान, अगर क्योंकि उसने टीवी पे मैच देख लिया। सलमान को चाहिए मशवरे लेना छोड़ दे, सलमान को चाहिए मशवरे लेना छोड़ दे, बगैर मशवरे के खेले। देखो यार, आपने खेलने 25 करोड़, उस टाइम कौन मशवरा करता है लंबे छोटे के वक्त? ठीक है, 25 करोड़ के लिए अगर आप सोच के खेलेंगे कि मैंने एज ए टीम मेंबर खेलना है, तो आप मैच जीतेंगे। और पुरानी सेटिंगों पे खेलेंगे और कोई मशवरा लेने की कोशिश करेंगे किसी से, तो कोई गेम नहीं होगा। ये दुआओं, दरखास्तों और इल्तिजाओं पे एक मैच नहीं जीते जाते भैया, ये पैशन होना चाहिए इसका। और अगर आपने बांग्लादेश को यहाँ मारा है तो ये वही बांग्लादेश है, सिर्फ कप्तान बदला हुआ है। तो आप ठोक दे मगर के लितन 2 सीरीज जीत चुका है भाई लगातार। वो बांग्लादेश में उसकी बड़ी वाहवाह चल रही है, ये भी मैं आपको बता दूं। और ये ना लत्ते ले ले आपके, ठीक है। तो सलमान को चाहिए कि टीम वो वाली खिलाए जो सेटिंग वाली टीम ना हो, जो सेटिंग वाली टीम ना हो। साइम फिट है तो साइम को मौका होना चाहिए। फखर
अगर आपको सूट नहीं कर रहा तो फकर को फारिग करें या फिर नीचे खिला लें उसको, जैसे बाबर खिलाते थे कि मैं जब तक पाकिस्तान के लिए किसी नंबर पे भी खेल लूंगा। फकर का याद है ना डायलॉग आपको, बड़ा एक डायलॉग मारा था उन्होंने, तो ये डायलॉग फकर के ऊपर रखे, उसको नीचे खिलाएं, नीचे नहीं तो बाहर करें उसको, 11 बनाएं वो वाली। सुफियान का नंबर पूरा होना चाहिए। अहमद दानियाल मुझे नहीं लगता अभी के यार वो खिलाना चाहिए, जब लेके गए तो देख तो लें मटेरियल क्या तालियां भी तो बजाएगा वो, तालियां वो बजाएगा, तालियां भी तो बजाएगा तो बाकी के लोग क्या करेंगे? इतने सारे गए, सारे थोड़ी खेलेंगे। अच्छा, तो वो टीम जो आपकी बांग्लादेश का, हारिस को खिलाएं यार, हारिस अब जब है उसमें फ्लेयर तो ले निकाले आप उसमें। हारिस तो रन कर रहा था इनके खिलाफ, घर पे भी अच्छा, मारा भी, वहां जाके भी मारे। पाकिस्तान की ये टीम बांग्लादेश के मुकाबले अगर मैच देखने वो वाला आया हुआ कौन, वो जो लड़का था जो बाबर को पीछे से कह रहा था लीग में, इरफान, उसने पूछ लिया वो कहाँ है तुम्हारा वर्ल्ड क्लास। इरफान में तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगा, तू बाबर से बदतमीजी नहीं करियो आइंदा कभी। पहले करिए ना उसने, अब तो नहीं कर रहा ना यार। नहीं बदतमीजी, मैं उस वक्त बड़ा सीरियस बोला था, याद करें आप लोग, मैंने कहा था कि यार कुछ भी है, हम कुछ भी बोलते हैं उसको, लेकिन बाबर आजम को खुद सोचना चाहिए कि भाई इन लीग्स में जाके अपना मजाक बनवा रहे हो तो यार तुम T20 लीग्स में मत जाओ। चलो बिग बैश में गया, लोगों ने कहा ज्यादा पैसे हो गया ना, अभी हो गया बिग बैश में। अरे वो सिनेरियो बेस्ड मैच हो रहे थे ना कराची में, पीछे नेशनल स्टेडियम में। अभी कौन सा कोई मैच नहीं छोड़ना है, कोई मैच नहीं छोड़ना है। अब बैठ क्यों नहीं जाता थोड़ी देर? नहीं खेलेगा तो खेलना तो चाहिए, तो प्रैक्टिस कर लेना, गेम इंप्रूव कर लेना। मैंने कहा ऑफ स्पिन जब तक नहीं कराएगा जुगाड़ नहीं बनेगी। 10 साल ऑलराउंडर का आ जाइए। 10 साल में मुझे एक मैच भी नहीं मिला, यकीन करें। ऑफ स्पिन अच्छी कर लेता है, जिसकी मैं हाईलाइट करना नहीं होता, उसकी हाईलाइट बना के मैं अकेला बैठ के देखूंगा। वो एक मैच है उसकी कहानी भी मैंने बहुत लोगों को सुनाई है। एक भाई आए थे माइक लेके, उनको भी सुना दी थी। वो न्यूजीलैंड से जितवाया था, वही रन रेट नीचे लगवा दिया था इसने, तो हारिस सुहेल ने आके जितवाया था भाई। मगर ये कि जब आप पाकिस्तान के लिए आओ तो फिर भरपूर आओ ना। और बाबर आजम की क्रिकेट है, 4-5 साल की क्रिकेट है। मेरी कोई दुआ नहीं है उनके लिए, उसकी वजह ये कि दुआओं से दुआ किसी प्लेयर के लिए नहीं करें। बाकी थोड़ा इधर चलेंगे, इंडिया जो मैच आ रहा है जिस तरह से, दवाओं से ठीक होता है। कैसे कमबैक करेगा भाई इंडिया, कैसे कमबैक करेगा यार? मैनचेस्टर की खबरें बुरी हैं और बड़ा क्लाउडी है। मैं अभी बता दूं, बारिश के बहुत चांसेस हैं, ये भी बता दूं मैं आपको। हिलेगा और हिलेगा, यानी बॉल, आप लोग कुछ और नहीं समझिएगा, बॉल हिलेगी। एलिस्टर कुक ने बॉलर्स पे डाल दिया है सब कुछ। उसने बोला यार बॉलर जब पिटता है ना ज्यादा तो उसकी शक्ल बनती है, बोलता है यार बॉल खराब है। एलिस्टर कुक वैसे भी डाल देता है क्योंकि बहुत अच्छा प्लेयर है वो। अच्छा, फिर दूसरा मैंने आपको कहा था एक आदमी बड़ा खतरनाक है। ये 4 लोग जो कमरा बंद करके बैठते हैं ना, कॉफी का मग रख के आगे, ये तमाशा बनाएंगे, बत्ती बनाएंगे। मैंने आपको कहा था, आप देखिए जाके, वो आपको छेड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। और फिर वो लॉर्ड्स का चौथे दिन का आखिरी 1 घंटा और उसके बाद 5वें दिन लॉर्ड्स, याद रखिएगा, डेविड बमवल लॉयड ने बोल दिया कि बुमराह जब खेलता है इंडिया हारता है। बोल दिया उसने, खुला बोल दिया बैठ के। उसने बोला कि भैया अगर इसके साथ कोई ऐसा इशू है कि इसने जो है वो 3 ही टेस्ट खेलने हैं यहाँ पर, तो फिर तीसरा तो मैनचेस्टर ही बनता है, यहाँ पर सीरीज बराबर होगी। और अगर सीरीज बराबर करने में इंडिया कामयाब हो जाता तो उसको 5वां भी खेलना चाहिए। इसी तरह का मिला जुला। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अब ये मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार कर रहे हैं वहाँ के जो एनालिस्ट हैं। अब ये जरा चुभने वाली बातें, और जो लास्ट लाइन उसने बोली है ना, वो मुझे अच्छी लगी कि अजीबो गरीब और खतरनाक तरह का अच्छा इंसान है बुमराह। अजीबो गरीब बॉलर, उसने कहा अजीबो गरीब और खतरनाक बॉलर, मगर एक अच्छे इंसान है। अबे इंसान नहीं, अगर तू बॉलर की तारीफ कर रहा है तो बॉलर बता दे, तू इंसान की तरफ क्यों लेकर आ गया? वो तो खिलाड़ी है। मतलब ये मैं कह रहा हूँ, ये मिली जुली जो बातें इनकी आ रही है ना, अब ये भी मुझे गलत लाइन लग रही है। अगर एज इट इज बोलिए इंसान अच्छा है। स्टुअर्ट ब्रॉड को कुछ और लग रहा है। वो तो स्टुअर्ट ब्रॉड को 6 दिन 8-7 दिन के बाद याद आ रहा है कि जायसवाल ने यार बहुत गलत शॉट खेला, उसकी वजह से आ रहे हैं। मगर मैं आपको सिर्फ ये बता दूं, इसको पहले ड्यूट की बीमारी थी, अब इसको जायसवाल की बीमारी हो गई। लेकिन इसने बात हमारी उठा ली, ट्रांसलेट करके। मैंने कहा था पहले ही कहा था, एक दिन पहले जायसवाल डिसाइड करेगा ये छोटा चीज। उस दिन भी बोल के गया था 30-40 रन जो है अगर करेगा जायसवाल तो ही काम बनेगा इंडिया का, अदरवाइज अंडर 200 भले किसी को बुरा लगता है अच्छा लगता है। वो लौंडा जो आया था ना आकाशदीप खेलने, वो जिस डिफेंसिव अप्रोच से आया था, बुमराह देख के ये लोग बाकी ठंडे क्यों हो जाते हैं? उन्हें रोकना है, अगर तो उसने रोकना था। साथ में केएल राहुल थे जो पहली बॉल पे रन लेकर जल्दी ठंडे नहीं हो भाई, आकाशदीप मसला हो जाएगा फिर। आकाश एक एग्रेसिव हिटर है, या तो आप उसको, ये नाइट वॉचमैन का रूल है, हमें अच्छे से पता है, मैं भी जानता हूँ। जो लोग जानते हैं थोड़े बहुत रह गए होंगे उनको मैं बता दूं, ये बात नॉनसेंस स्टफ नहीं आ रहा है। ये जो तुम समझोगे नाइट वॉचमैन आता है,
नाइट वॉचमैन उस हिलती हुई जगह पर भेजने से अच्छा था कि आप नीचे का बैटर उठा के एनकेआर भेजते या सुंदर भेजते, जिनकी टेक्निक सॉलिड हो। आकाशदीप की तो हिटिंग सॉलिड है, 25 रन का आदमी था वो। आकाशदीप अपनी मर्जी से खेलता, 15-20 रन गेम में फेल हुआ इंडिया। इसलिए कह रहा हूं कि आप 2000 रन मार चुके हैं लॉर्ड्स से लेके लीड्स से लेके लॉर्ड्स तक। कितने रन मारे टीम इंडिया ने? सही बात। लीड्स में और एडवेस्टन में 192 रन न बने। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो जो अप्रोच आई आकाशदीप की, वो मैनेजमेंट की अप्रोच थी, आकाशदीप की नहीं थी। नेचुरली वो अग्रेसिव है और वो शॉट्स खेलता है। बहरहाल अब वो क्योंकि एल लग चुका है लॉर्ड्स का, अब मैनचेस्टर पहुंचे हैं। मैनचेस्टर में आज प्रैक्टिस वगैरह की है। और देखिए यार, उम्मीदों के साथ क्रिकेट नहीं चलती है, जुगाड़ों के साथ नहीं चलती, इमोशंस के साथ नहीं चलती है। अश्विन ने अगर जिक्र किया अपने वालिद का कि मैं उनके साथ बैठ के देख रहा था, तो मेरे वालिद ने कहा कि सिराज 3 छक्के मार देगा। ये तो एक फैन और एक फैन के अंदर इमोशंस आ रहे होते हैं। वो ये सोचता है कि यार ऐसा हो जाएगा क्योंकि ये हमारा खिलाड़ी है। मैं भी 10 खिलाड़ियों के लिए सोच लेता हूँ ऐसा फैन बन के कि यार ये कर सकता है, मगर अगर नहीं होता तो यकीनन अफसोस होता है, फ्रस्ट्रेट होता है आदमी कि यार ये मैच कैसे हार गए। मगर जो क्रिकेट का एनालिसिस करने वाले ना, अगर वो बात दबाकर, बात छुपाकर, मैं गांगुली को क्रेडिट दूंगा इस बात का कि उसने कहा कि यार इंडिया शुड हैव डन 192 रन्स इन लॉर्ड्स। 190 इंडिया की इतनी बड़ी बैटिंग देखकर कौन यकीन करे? बॉल जितना भी हिल रहा हो यार, कितना भी हिल रहा हो, वेस्ट इंडीज साबित हुए इंग्लैंड के सामने मेरी नजर में। तो यार वो 27 पे आउट हुआ है, 22 रन शॉट हो गए। 192 में जहां 2000 रन के करीब मार्कर आ रहे हैं यार, आपकी बैटिंग की वाह चल रही है। शुभमन गिल 617 रन मार के बैठे हुए, आपके ऋषभ पंत 425 मार के बैठे हुए। तो मैं ये कह रहा हूँ, आप रन तो देखिए कितने मारे हुए आपने। किसी ने 2 सेंचुरियां मारी हुई है, किसी ने डबल मार दिया है, किसी ने एक रिकॉर्ड बनाया हुआ है। तो 192 हजम नहीं हो रहा, या तो लैक ऑफ प्लानिंग थी या फिर और कोई वजूहत थी जो आपके साथ है। शुभमन गिल ने तीसरे दिन अपनी बॉडी लैंग्वेज से कोशिश जरूर की लॉर्ड्स में, और वो शेडो, उस शेडो की आज देख लें कितनी बात हो रही है। हमने उसी दिन बता दिया था कि शुभमन गिल को अपनी कपड़ों से बाहर आना पड़ेगा इनको हराने के लिए, वरना अगर ये इनमें आग लग गई, जो बेन स्टोक आ गए उनकी, भाई उसने कैसा इग्नाइट किया, खा गया आपको 2 दिन के। अबे खा गया वो 2 दिन में आपको पूरा। सही बात। आपने एग्रेशन उसको शो किया, उसने बम्बू डाल के हिला दिया पूरा लॉर्ड्स में। आप जोड़ तोड़ में लगे हुए कि उसको बिठाओ, उसको खिलाओ, उसको बिठाओ, इसको खिलाओ। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा भाई। इनको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। रवि शास्त्री ने कहा बड़े दबे अल्फाज में कि यार एक जो था वो थोड़ा सा मार्जिन से रह गया। थोड़ा सा मार्जिन नहीं, वो रोहित और विराट का मार्जिन या अश्विन का मार्जिन पूरा नहीं हो, वो इतना सा मार्जिन नहीं है। ब्लू बैट मार्जिन ही लग रहा है मुझे। ये करेक्टर की कमी है, करेक्टर की कमी है। ऐसे कैसे हो सकता है कि केएल राहुल एक इनिंग में, पहले इनिंग में सेंचुरी मारे, दूसरी इनिंग में 50 मारे। 39 यार मैं सिर्फ बाकी 61 जडेजा के वो बात की थी, 100 रन 2 लोगों के हैं। अंदर से आग लगती है सोच के 192 यार। हालांकि 4th इनिंग में टोटल होता है, लेकिन आपको वाला काम था यार ये। सही बात है। एनीवे, ऊंट के मुंह में जीरा। उमर शरीफ सुनाता था ना। हाँ, मरूम उमर शरीफ। यार उमर भाई याद आ गया, बड़े जबरदस्त, सबको याद आया होगा यार उन्होंने। बहरहाल ये मैनचेस्टर मारना पड़ेगा इनको, वरना ये गोरा कपड़ों से बाहर आ चुका है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये कौन गोरा? अबे ये सारे पंबल लॉर्ड बदतमीजी कर रहा है। छोटा होगा ना वो, लोगों को ये बता रहे हैं कि बुमराह ने 2018 से अब तक 47 टेस्ट खेले, जिसमें बुमराह नहीं खेला वो 23 टेस्ट है, वो इंडिया जीता है। और जिसमें बुमराह खेला तो वो हारे। वो ये बताना चाह रहा है कि बुमराह खेलता है, इंडिया हारता है। और हम भी उस दिन दबे लफ्जों में क्या कहते कि बाहर जाता है, ऐसा होता है। लीड्स और लॉर्ड्स उसने फिर याद दिलाए आपको कि देख रहे हैं, यहाँ बुमराह नहीं खेला, यहाँ इंडिया हार गया। एडमिस्टन में बुमराह नहीं खेला था, इंडिया जीत गया। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि गोरों के मुंह तोड़ जवाब आप अब बॉडी लैंग्वेज लड़कों के पास, शुभमन गिल के लौंडों के पास क्रिकेट पूरी है, टांगे पूरी है, गंभीर भी तो पूरा है। ठीक है, गंभीर भी तो पूरे बैठे हैं बाहर। पैरोडी अकाउंट से आज एक सोशल मीडिया पे चला कि यार गंभीर को जो है वो सैक कर दिया जाए। वो गंगोली की भी आवाजें आ रही है कि गंगोली को मनाया जा रहा है कि आप जो है कोचिंग कर लें। मेरा ख्याल तो कोचिंग नहीं लेंगे, कभी नहीं लेंगे। चलें, लव यू, कोचिंग नहीं लेंगे। बाकी फिर मिलते हैं। मानना पड़ेगा, वरना फिर मार देंगे, मार देंगे यार। छोटा बड़ा क्या ले आए थे? कौन कह रहा है क्या नईम छोटा है, नईम बड़ा है? नईम बड़ा हो गया ना, नईम बड़ा हो गया, पक्की बात है। कितना बड़ा हो गया? अब मैं अभी सुन रहा था